2,85,806 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया लाहौर बोर्ड के अंदर। जो नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन आई है ओवरऑल लाहौर बोर्ड के अंदर, बच्ची का नाम है अमीना महबूब, डॉटर ऑफ मोहम्मद महबूब आशिक। इनके नंबर हैं 1192 और इनका रोल नंबर है 118759। सेकंड पोजीशन मोहम्मद कासिम, सन ऑफ शाहिद हुसैन। इनकी सेकंड पोजीशन है, 1191 नंबर है और इनका रोल नंबर है 320231। तीसरी पोजीशन जो है वो अजवा जावेद, डॉटर ऑफ जावेद इकबाल। इनके नंबर हैं 1190। मैट्रिक 2026 के पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मुदस्सर रियाज ने पोजीशन होल्डर्स के नामों का ऐलान किया। कसूर की अमीना महबूब ने 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। राजनपुर के मोहम्मद कासिम 1191 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन पर रहे। जोहर टाउन लाहौर की अजवा जावेद 1190 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहीं। मैट्रिक इम्तिहान में 2,85,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स कल सुबह 10 बजे मैट्रिक नताइज का ऐलान करेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद। बोले, कामयाबी तलबा की दिन रात मेहनत का समर है। नताइज को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया। तलबा QR कोड के जरिए रिजल्ट चेक कर सकेंगे। तलबा को किसी इंक्वायरी के लिए बोर्ड ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री इम्तिहान में 100% स्क्रीन मार्किंग को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब भर के सैकड़ों हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी का दर्जा देने का फैसला। स्कूल से मैट्रिक करने वाले तलबा तालिबात मुतल्लिका इदारे से ही FA FSC कर सकेंगे। पंजाब भर के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए डाटा तलब, जगह की दस्तियाबी और बिल्डिंग के मौजू होने पर अपग्रेडेशन दी जाएगी। हाई स्कूलों के सरबराहान से इदारे बारे मुकम्मल रिपोर्ट तलब। थर्ड पार्टी से हाई स्कूल के मुआयने के बाद हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाएगा। लाहौर में निजी स्कूल मौसम गर्मा की तातीलात के बाद 24 अगस्त से खोलने की हिदायत। मुकर्रर तारीख से पहले स्कूल खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना, रजिस्ट्रेशन मुअत्तली या मंसूबे समेत स्कूल सील करने का इम्कान। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तातीलात के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म जारी किया। कुत्ते के काटने से एक और शख्स जान की बाजी हार गया। कुत्ते के काटे का मरीज न्यू हॉस्पिटल में दाखिल था। 51 साला फरीदुल्ला ईस्ट मेडिकल वार्ड में जेर इलाज था। कुत्ते के काटने पर फरीदुल्ला को हॉस्पिटल लाया गया था। इससे कबल भी न्यू हॉस्पिटल में गुज़िश्ता एक माह में 3 मरीजों की मौत हो चुकी। मौसम तब्दीली के साथ ही लाहौर समेत पंजाब भर में खसरा के मरीजों में इजाफा। रवा साल सुबह भर में खसरा के 1000 से ज्यादा, जबकि शहर में 34 केसेस रिपोर्ट। CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब कहते हैं, शहर में खसरा से कोई हलाकत नहीं हुई। वालिदैन 9 माह से 15 साल तक बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हकूक पर भारत का शब खून। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत खत्म करने के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ आज यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा। कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती और भारतीय मुसालिम की मुसम्मत के लिए मुल्क भर में तकरीब का इनकाद। यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाने का मकसद दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम भारतीय गासिबाना इक़दाम को मुस्तरद करते हैं और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखी जाएगी। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर अलहमरा में तकरीब। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की क़यादत में इज़हार यकजहती रैली निकाली गई। बिलाल यासीन बोले, 5 अगस्त का दिन अहमियत का हामिल है। इस दिन मोदी ने कश्मीरियों से उनका हक छीना। कश्मीर में हजारों लोग गुमनाम हैं। सालों से ये सिलसिला चल रहा है। मोदी जिस बर्बरियत पर उतरा हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। कश्मीरियों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। जल्द वो दिन भी आएगा जब कश्मीरी अपनी आज़ादी मना सकेंगे।
2019 में जो एक स्पेशल स्टेटस था हमारे कश्मीरी भाइयों के पास, वो मोदी हुकूमत ने न सिर्फ छीना बल्कि वो कुर्बानी है जिसमें पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लाखों लोगों की शहादत, नौजवानों की शहादत, हमारी माएँ बहनें बेटियां उनकी इस्मतें तार तार हुई। 5 अगस्त इंसानी हकूक की पामाली की अलमनाक याद है। सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम कहते हैं कि भारत की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम पर मुज़ालिम की भरपूर मज़म्मत करते हैं। कश्मीर अमन, इंसाफ और हक़ खुद इरादियत का मसला है। आलमी बिरादरी खामोशी तर करे। मजहब, नस्ल और अकीदे से बालातर होकर हर इंसान को आज़ादी और बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 5 अगस्त 2019 तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक सियाह दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत का ये इकदाम जमहूरियत के दावेदार मुल्क के माथे पर कलंक का टीका बन गया। सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी करके मसला कश्मीर को मजीद मुतनाज़ा बनाया गया। ऐसे इकदाम से तनाज़ा कश्मीर की हैसियत कम हुई, न कश्मीरी अवाम का अज़्म मांग पड़ा। कश्मीरी अवाम यौम आज़ादी की मुनासिबत से सिविल सेक्रेटेरिएट में तारीखी और नादर दस्तावेज़ात और नमादरात की नुमाइश। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तारीखी दस्तावेज़ात और तस्वीर की नुमाइश का इफ्तिताह किया। पंजाब आर्काइव म्यूजियम में नुमाइश 14 अगस्त तक जारी रहेगी। नुमाइश में मुगलिया, सिख और बरतानवी अहद की नादर और नायाब तारीखी दस्तावेज़ात और नवादरात शामिल। तलाई और नकरई सिक्के, अशरफियाँ, करेंसी, आलात हर्ब और मोहरें भी नुमाइश का हिस्सा। आज पंजाब अब्दुल करीम की डीआईजी सैयद अहमदुद्दीन शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चमन दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईजी पंजाब के शहीद की रिहाइश का आमद, शहीद सैयद मुबीन अहमद की वालिदा और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। आईजी पंजाब के शहीद डीआईजी फ़याज़ अहमद सुंबल और एएसआई मोहम्मद फ़याज़ की कब्रों पर भी हाजिरी। आईजी पंजाब शहीद एएसआई मोहम्मद फ़याज़ के अहल खाना से मुलाकात की। मोहम्मद फ़याज़ की कुर्बानी को खराज अक़ीदत भी पेश किया। सीटीओ लाहौर अब्दुल रहीम शराजी के शहीद अहमदुद्दीन की कब्र पर हाजिरी, शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। सीटीओ सैयद अब्दुल रहीम शराजी बोले, फ़ख्र है ऐसी फोर्स का हिस्सा हूँ जिसने मुल्क कौम की सरबुलंदी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। शोहदाए पुलिस ने अपना आज कौम और मिलत के रोशन मुस्तकबिल पर कुर्बान किया। हम शहीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये दिन एक तजदीद अहद का दिन है जिस दिन हम पंजाब पुलिस के 1740, लाहौर के 363 और ट्रैफिक पुलिस के 6 जो शोहदा हैं उनकी जो लाजवाल कुर्बानी है उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और इस मुसम्मम इरादे का पुख्ता इरादा करते हैं कि मादर मिलत की तरफ उठने वाली तमाम मैली आँखों को और तमाम मनफी मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए इन शहदा की तकलीद करते हुए हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। गैस के नए कनेक्शन का कम अज़ कम बिल 7,000 रुपये आएगा। आलमी मार्केट में महंगी होती LNG अवाम पर भी बोझ बन गई। रवां बरस LNG सार्फिन का टैरिफ चौथी मरतबा बढ़ा दिया गया। रवां साल के दौरान LNG के टैरिफ में 100% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड। नए फैसलों के बाद घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के टैरिफ का फ़र्क ख़त्म। नए घरेलू LNG कनेक्शन का टैरिफ 7,181 रुपये 94 पैसे फ़ी MMBTU मुकर्रर। कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को आलमी सतह वाला रिलीफ न मिल सका। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 328 रुपये 56 पैसे। डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। डीजल की नई कीमत 385 रुपये 86 पैसे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी को नाकाफी करार दिया। इतने में कोई नहीं समझ में आता। हम तो जॉब वाले लड़के हैं, हमें क्या समझ में आएगा। हमने तो डेली रूटीन में डलवाना होता है, मजबूरी में डलवाते हैं, हम क्या कह सकते हैं।
बहुत बड़ा एहसान है माशाल्लाह जी। जब बढ़ाते हैं तो 100 बढ़ा देते हैं, जब कम करते हैं 3 रुपये करके एहसान करते हैं आवाम के ऊपर। और ये छोटा एहसान नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एहसान है। आज तक किसी को मैंने ऐसा नहीं किया होगा, इतना बड़ा एहसान हमारे पाकिस्तान पे। 3 रुपये दे के हफ्ते बाद 20 रुपये महंगा कर लेते हैं कि ये आवाम को बस एक क्या कहते हैं लुकमा डाल के समझो बड़ी चीज़ उठा लेने वाली बात है ये तो, और कोई इशू नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है रेट हम गुजारा कर रहे हैं। रोज़ की बुनियाद पे बढ़ रहा था तो 3 रुपये का खैर कोई फ़ायदा ही ना। उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात अच्छे होंगे और इंशाल्लाह पेट्रोल के पैसे नीचे आएंगे। पंजाब हुकूमत ने गंदम की रिलीज़ प्राइस मुकर्रर कर दी और पास्को से हासिल करदा और एग्रीगेटर से पास मौजूद गंदम की कीमत 3,800 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम मुकर्रर। पंजाब कबीना की मंजूरी के बाद महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने गंदम के नए रिलीज़ प्राइस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में 10 किलो आटे के थैले की 1,10,000 बोरियों की सप्लाई कम कर दी गई है। 20 किलो आटे का थैला शहर के करियाना और मेगा स्टोर पर नायाब हो गया। ओपन मार्केट में गंदम फी मन कीमत आज खुद 4700 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। लाहौर में योमिया 10 किलो आटे के थैले की 2,20,000 डिमांड है। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग और IT की मुबैना गफलत गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक के खिलाफ नई माली साल के जुर्माने चलान न हो सके। माली साल 2026-23 के लिए नजरसानी शुदा कमर्शियल फीस और जुर्मानों का नफाज कर दिया गया। नए जुर्माने चलान जारी न होने से LDA की रेवेन्यू रिकवरी मुतासिर। LDA इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 1-2 रोज़ में नए चलान जारी होना शुरू हो जाएंगे। LDA गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 79 इमलाक सरबमोहर की गई। गुलबर्ग और मॉडल टाउन में गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर 30 इमलाक सील की गई। केनाल रोड, गुलशनावी और पूंछ रोड पर 38 इमलाक सरबमोहर। मुसा टाउन में रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 11 इमलाक सील। इमलाक में स्कूल, सैलून, कैफे, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट शामिल। ग्रोसरी स्टोर, फार्मेसी दुकानें, कार शोरूम और दफातर भी सरबमोहर किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की दरखास्तों में इजाफा। गुज़श्ता साल की निस्बत 25,000 से ज़ायद हतमी दरखास्तें मौसूल। पंजाब यूनिवर्सिटी की मौसूल होने वाली 1,47,909 दरखास्तों में से 1,13,182 दरखास्तें हतमी करार। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली कहते हैं दरखास्तों में रिकॉर्ड इजाफा साबित करता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेयार तालीम के बायस पहली चॉइस है।